26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन श्री राधा रानी महारानी जी कृपा से आज का चिंतन है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है और हमें इस अल्प जीवन में क्या करना चाहिए। आइए कुछ विचारों को हम श्रवण करें। राधे 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 मेरे दोस्तों, राधे 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 श्री राधे। ऊंची अटारी वारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, महारानी की जय हो। हे गोविंद हे गोपाल आपकी जय हो। दोस्तों, जीवन कितना 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 सूक्ष्म है, कितना कम है, कितना अल्प है, जानने के बाद भी हम सभी ये माने बैठे हैं कि हम तो अमर हैं। हर दूसरे मरने वाले व्यक्ति को देखते हुए ये भाव भी मन में नहीं आता कि कल हमें भी जाना है। वी ऑल आर इन ए क्यू। हम सभी लाइन में लगे हैं। न जाने कब किसका नंबर आ जाए, न जाने कौन कब प्रभु का प्यारा हो जाए। तो चिंतन उस बात का क्यों नहीं हम लोग करते कि अगला पल हमारा मृत्यु को वर्ण करने वाला है। दोस्तों, आप लोग ने सुना होगा हर व्यक्ति को, हर इंसान को कहते हुए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। नहीं दोस्तों, नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। ज़िंदगी नित्य प्रति मिलती है आपको। रोज़ रात को गोविंद आपको सुलाते हैं और सुबह उठाते हैं, माने कि नित्य प्रति आपको जीवन नया मिलता है, ज़िंदगी आपको नई मिलती है। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी दोस्तों एक बार मिलती है। ज़िंदगी एक बार नहीं, मौत एक बार मिलती है, मृत्यु एक बार हमें वर्ण करने आती है। दैट इज़ द फाइनल शॉट ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद का हमें पता नहीं, उससे पहले का हमें पता नहीं। बीच के दरमियान में हमें प्रभु चिंतन करना, प्रभु मनन करना, अपनी बातें भगवान से संबंधित करना, यही सबसे बड़ा कार्य है। आपकी कोई बात सुने ना सुने, मैं नहीं मानता कि आपको बहुत बड़ा सत्संग और पांडाल लगा करके अपनी बात कहनी चाहिए। आपके पास यदि भाव हैं तो अपने भावों को आप अपने गोविंद को सुनाएं, अपनी राधा रानी को सुनाएं। इससे बढ़िया श्रेष्ठ न श्रोता होगा कोई, ना कोई सुनने वाला होगा। क्योंकि आप में यदि ये भाव आया कि आपकी बात को, आपके भावों को 2 या 4 लोग सुने, तो पहली बात तो वो भाव उन लोगों में नहीं आएगा जिस भाव से आप अपनी बात को, अपनी वार्ता को, अपने कथन को, अपने स्टेटमेंट को देना चाह रहे हैं। नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। आपकी सगी औलाद भी उस भाव को नहीं मान सकती जिस भाव में आप अपनी बात को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो कौन सुनेगा? आपकी ऊंची अटारी वाली सुनेंगी, केवल गोविंद आपकी सुनेगा और कोई भी नहीं सुन सकता। लिहाजा हमें अपनी बात, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े मंच से बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े संत करते हैं, लेकिन उनके जीवन को यदि आप हल्का सा पर्दा उठा करके देखें तो लगेगा कि भोगों में लिप्त ये व्यक्ति किस तरह का आदेश, किस तरह का निर्देश और किस तरह का जो है भाव हम लोगों के लिए प्रेषित कर रहा है। संपूर्ण भोग विलास और ऐश्वर्य के साधन जिसके पीछे हैं, जिसे लोगों से पैर छुआने में तनिक भी शर्म नहीं आती, वो व्यक्ति उपदेश करता है तो मुझे लगता है कि वो उपदेश सार्थक नहीं है। मैं किसी की न तो आलोचना कर रहा हूँ, न कोई बात कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। यदि हम कोई बात कहते हैं, करते हैं और करने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले हम खुद उसको करें। यदि मैं शराब पीता हूँ और शराब न पीने का प्रवचन करूँ तो मुझसे अधम व्यक्ति कोई नहीं है। यदि मैं सिगरेट पीता हूँ और सिगरेट न पीने का प्रवचन करूँ तो मुझसे अधम व्यक्ति कोई नहीं है। तो वो सभी गुण पहले आप अपने में पैदा करें कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो मुझे कहने का हक मेरे गोविंद ने दिया है। तो दोस्तों, कहने सुनने की बात सिर्फ इतनी ही है कि जीवन में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका सेल्फ है, आपकी अपनी आत्मा है। इससे अपना मित्र बनाएं, परम मित्र बनाएं।
यदि आपने इसको अपना परम मित्र बना लिया तो किसी भी बाहर के मित्र की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी दोस्त सगा आपका सगा नहीं हो सकता, कोई भी भाई आपका सगा नहीं हो सकता, कोई भी पुत्र आपका सगा नहीं हो सकता, कोई भी पुत्री आपकी सगी नहीं हो सकती। ये जो जीव और जीवात्मा है ये एक दूसरे के परम मित्र हैं। यदि इसको हमने खोज लिया, पा लिया, ढूंढ लिया और इससे हमने बात करना शुरू कर दी, इसके बताए हुए मार्ग पर यदि हमने चलना शुरू कर दिया तो जीवन बहुत ही प्रेरणास्पद ही नहीं, बहुत सार्थक हो जाएगा। ये मान लीजिए जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन इस मित्र को तो हम कहते हैं तू अलग बैठा रहे, तेरी अभी ज़रूरत नहीं है। अरे सबसे बड़ा मित्र यही है। मुझसे अधिकांश लोग कहते हैं कि आप अकेले ही। मैंने कहा किसने कह दिया अकेले? मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरी राधा रानी है, सब मेरे साथ रहते हैं। तो इनका साथ सर्वोपरि होता है, करना चाहिए। और यदि आपने गोविंद का साथ ले लिया, राधा रानी का साथ ले लिया, तो फिर किसी भी साथ की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। हालांकि रिश्ते नाते लगे हुए होते हैं हमारे साथ, हम उनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन यदि कोई रिश्ता आपको स्वतः छोड़ता है तो ये प्रभु की बहुत बड़ी महती कृपा है। वरना एक बार चिपटा हुआ रिश्ता जो आपसे चिपट गया है वो मरते दम तक आपको नहीं छोड़ेगा। और यदि कोई चिपटे हुए रिश्ते आपसे स्वतः छूटते हैं, चाहे आपकी पुत्री हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपका भ्राता हो, चाहे आपकी भगिनी हो, चाहे आपकी स्त्री हो, चाहे आपका पति हो, ये यदि स्वतः ही आपको छोड़ते हैं और आपको कहते हैं कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है और आप अपने इच्छा से अपना जीवन जिए, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, भगवान की इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है, कोई कृपा नहीं है, कोई कृपा नहीं है। कृष्णस्य ही भगवानमस्तु, फिर तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। कृष्णस्य ही भगवानमस्तु, कृष्णस्य ही भगवानमस्तु, कृष्णस्य अस्तु भगवानम स्वयं। तो राधा रानी महारानी जी की कृपा से ही ये सारे खेल होते हैं, ये सारे निमित्त बनते हैं और हम थोड़ा सा इस जीवन का जो सार है प्रभु चिंतन में, प्रभु नाम श्रवण में, प्रभु धाम लीला में गमन में यदि निकाल पाते हैं तो मेरी राधा रानी महारानी जी की ऊंची अटारी वाली की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।